differences between the PS1 and PS2, that is photosystem 1 and photosystem 2. So लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के बारे में हमने डिस्कस किया था. अगर आपने लाइट रिएक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. सो फोटोसिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है दैट इज़ 700 P700 और फोटोसिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर होता है दैट इज़ P680. 700 का मतलब है कि वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और 680 का मतलब है कि वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. फोटोसिस्टम 1 कैन गो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इंडिपेंडेंटली. फोटोसिस्टम 2 देखो, जो फोटोसिस्टम 1 होता है वो साइक्लिक, दो टाइप की फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने डिस्कस की थी, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक. फोटोसिस्टम 2 जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है और नॉन साइक्लिक में PS1 भी होगा, PS2 भी होगा, लेकिन साइक्लिक वाले में खाली PS1 होता है. रेशो की बात करें क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स का जो कंटेंट है, मतलब देखो जो रेशो है मेन पिगमेंट की, और जो मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल ये होता है, तो क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड क्या है, एसेसरी पिगमेंट है. तो यहाँ पे क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का जो रेशो है फोटोसिस्टम 1 के अंदर दैट इज़ 20:30 जो है वो क्लोरोफिल होता है (1 फॉर द कैरोटीनॉइड्स. मतलब एक अगर कैरोटीनॉइड का मॉलिक्यूल होगा, पिगमेंट मॉलिक्यूल होगा तो 20:30 क्लोरोफिल होगा. PS2 के अंदर 3:7 तो क्लोरोफिल होगा और 1 जो है वो कैरोटीनॉइड होगा. ये रेशो रहती है. अब लोकेशन ऑफ पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन नॉन अपोज्ड पार्ट ऑफ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लेमिले. जो फोटोसिस्टम 2 होता है वहाँ पे दे आर फाउंड इन द अपोज्ड पोर्शन ऑफ द ग्रेना लेमिले. देखो इसको आप क्या अपोज्ड और यू कैन से अप्रेस्ड, नॉन अप्रेस्ड, ठीक है. अप्रेस्ड का मतलब होता है दबा हुआ, अप्रेस्ड का मतलब होता है क्या, दबा हुआ. अब देखो जैसे ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द ग्रेना, ठीक है. अब जो ग्रेना है, अब फोटोसिस्टम क्या है, ये फोटोसिस्टम 1 है, ये है फोटोसिस्टम 2. चलो फोटोसिस्टम 2 को हम ब्लैक से दिखा देते हैं, फोटोसिस्टम 2. तो फोटोसिस्टम 1 जो है दैट इज़ लोकेटेड इन द नॉन अप्रेस्ड पार्ट, यानी कि दबा हुआ नहीं है, ये ऊपर की ओर प्रेजेंट है. और जो फोटोसिस्टम 2 है वो बीच में दबा हुआ है, थैलेकोइड्स के बीच में दबा हुआ है. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोसिस्टम जो 2 है PS2, जो कि जो हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, लाइट रिएक्शन होती है, उसमें सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 ही आता है. तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको कहाँ से मिल रहे हैं, वाटर के टूटने से मिल रहे हैं, वाटर के प्रोटोलिसिस से मिल रहे हैं. PS1 को कहाँ से मिलते हैं, फोटोसिस्टम 2 से मिलते हैं. लाइट रिएक्शन में हमने देखा था. अब ऑक्सीजन, PS2 लीड्स टू प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व, ठीक है. तो जो PS2 होता है वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व, क्योंकि देखो पानी जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स प्लस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है. अब जो देयरफॉर PS2 के पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, वाटर के टूटने से आ रहे हैं, तो वहाँ पे जब वाटर टूटता है तो ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है. लेकिन PS1 के केस में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज़ नॉट इवॉल्व्ड. नाउ PS1 इज़ इन्वॉल्व इन द साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. साइक्लिक में भी होगा, नॉन साइक्लिक में भी होगा, लेकिन जो PS2 होता है वो केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है. अब PS1 और 2 का फंक्शन क्या है. 2 वाला जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड ATP सिंथेसिस करेगा, और जो 1 वाला है वो क्या करता है, NADPH सिंथेसिस करता है. सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन. अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.